ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे, ये भी आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए पूछ सकता है यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूँ इसको। तो अगर आप लोगों ने सॉल्व किए होगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, लूप दिखाई दे रहा है। सो यू नीड टू एलिमिनेट दैट लूप। तो ये मेथड नंबर 1, इसको अलग अप्रोच से भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये डिपेंड रहेगा कि दिमाग किस तरह से दौड़ेगा आपका एग्ज़ाम में। तो लूप आप लोग एलिमिनेट करोगे यहाँ पे, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस ने बहुत लोगों का गेम लिया है, सो डोंट कंसिडर दिस वन एज अ लूप। ये आप लोग लूप नहीं कंसिडर कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आप लोगों का है। यहाँ पे लूप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में कोई समिंग पॉइंट नहीं है, कोई टेक ऑफ पॉइंट नहीं है। बट इन बिटवीन दैट वी आर हैविंग अ वन समिंग पॉइंट, हेंस यू आर नॉट एबल टू कंसिडर दिस वन एज अ लूप। तो लूप जब भी कंसिडर करते तब आप लोगों का समिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए वो लूप के अंदर, या कोई भी टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, ये लूप को एलिमिनेट करो। लूप को एलिमिनेट करने के बाद में क्या वैल्यू आएगा लूप का, G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H2, ये वैल्यू लूप का आएगा। तो वो किस तरह से दिखाओगे फिर यहाँ पे, नाउ ये समिंग पॉइंट एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे आप लोग G1 ले लो। देन ये वाला आप लोग यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ से ये टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों का H1 इस तरह से जा रहा है। वीडियो आप लोग अच्छे से देख लो पहले, मैं कहाँ से किस तरह से चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ, है ना। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और देन यहाँ से आप लोगों का माइनस साइन के साथ में एक सिग्नल आउटपुट से C ऑफ S, दिस इज़ यूअर R ऑफ S, कुछ इस तरह से। और इसका वैल्यू क्या है ब्लॉक का, G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H2। तो आप लोगों के पास में 2 अप्रोच है अभी। एक तो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर डालो, ये वाला समिंग पॉइंट इधर ले लो, ये वाला समिंग पॉइंट इधर ले लो। ये अप्रोच से आप लोग करके देखो। या ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको आप लोग क्या करो, आफ्टर अ ब्लॉक शिफ्ट कर डालो। शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, तभी जाके आप लोगों का कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं रटा है भाई, है ना। जितने भी रूल्स हम लोगों ने देखे हैं मैंने उसमें प्रोसीजर आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से चीज़ें आप लोग कैलकुलेट करोगे। मैंने रटने के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक, है ना। एक भी फॉर्मूला या एक भी रूल मैंने खुद ने भी नहीं रटा है, मुझे प्रोसीजर याद है सिर्फ। तो अगर मान के चलो इफ़ दिस इज़ यूअर G, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखो 10 सेकंड नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों का टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे इनपुट ये है और ये हम लोगों के पास में आउटपुट Y है। तो एक्चुअल आउटपुट क्या है फिर हम लोगों के पास में AG, और टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितना है A। लेकिन इसको अगर आप लोग शिफ्ट कर डालोगे यहाँ पे तो अब क्या होगा फिर, दिस इज़ यूअर G। ये साइड में करते रहना हम लोगों ने। इसको करने के लिए आप लोगों को 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन आंसर आप लोगों का एकदम करेक्ट आएगा। और यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A इंटू G आ रहा है। और यहाँ पे भी A इंटू G। तो टेक ऑफ पॉइंट का प्रीवियस आउटपुट कितना था, टेक ऑफ पॉइंट के ऊपर A मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे G मिल रहा है। तो ये G को आप लोगों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे फिर, 1/G वहाँ पे करोगे। ये वाले पॉइंट के ऊपर क्या करोगे, 1/G लगा दोगे। मतलब ये वाला एक ब्लॉक आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 1/G। सो G विल गेट कैंसल आउट, वी लेफ्ट विथ A। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर टेक ऑफ पॉइंट आप लोग इधर करोगे तो ये ब्लॉक से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। सो दिस इज़ नथिंग बट यूअर 1 समिंग पॉइंट। ये भी आप लोगों के पास में समिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों को G1 मिल जाएगा। नाउ ये आप लोगों को G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H2 यहाँ पे रहेगा। ये हटाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, H1 डिवाइडेड बाय ये टोटल ब्लॉक, मतलब G2
डिवाइडेड बाय का जाएगा ऊपर 1 प्लस G2H2। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये ब्लॉक मिलेगा। और यहाँ से आप लोगों का एक सिग्नल यहाँ पे है ही प्रेजेंट, आउटपुट पे से कुछ इस तरह से ये वाला सिग्नल आपको इस तरह से मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज़ योर माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन। क्या किया, ये टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों ने आफ्टर अ ब्लॉक शिफ्ट किया, तो ये वाले ब्लॉक से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, H1 डिवाइडेड बाय दिस ब्लॉक, तो H2 और ये उसके साथ में जो डिनोमिनेटर पार्ट ये जाएगा ऊपर में। अब ये सॉल्व करो आप लोग, ये दोनों क्या आ जाएंगे, सीरीज़ में है, सीरीज़ कनेक्शन है, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और बाद में क्या होगा फिर ये आप लोगों का क्या होने वाला है, लूप बनेगा। तो ये सीरीज़ प्लस लूप कनेक्शन है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट यूअर सीरीज़ और लूप कनेक्शन है। तो इसका क्या वैल्यू बनेगा फिर, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, 1 प्लस G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2, है ना, मल्टीप्लाइड विथ क्या है ये H1 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा G2, दिस G2 विल गेट कैंसल आउट। तो फाइनली क्या बचेगा हम लोगों के पास में, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, 1 प्लस G2H2, ऊपर में क्या बचा भाई, प्लस G1 H1 1 प्लस G2H2, यहाँ पे G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 था, और यहाँ पे भी होल ब्रैकेट 1 प्लस G2H2। सो दिस टर्म विल गेट कैंसल आउट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका क्या होने वाला है, कैंसल आउट। तो बचेगा क्या फाइनली, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 प्लस G1 H1 इन ब्रैकेट 1 प्लस G2H2, ये वाला टर्म आप लोगों का रह जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा हम लोगों के पास में, ये लूप तो अभी आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने के बाद में ये लूप का क्या वैल्यू बना आप लोगों का, द वैल्यू ऑफ दैट लूप विल बी इक्वल्स टू लाइक दैट, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 प्लस G1 H1 इन ब्रैकेट 1 प्लस G2H2। यहाँ पे है C ऑफ S, एक समिंग पॉइंट आप लोगों का बच गया जहाँ पे यूनिटी फीडबैक आप लोगों ने लगाया हुआ है, और ये हम लोगों के पास में R ऑफ S, दिस इज़ योर C ऑफ S। तो अगेन आप लोगों को ये लूप बन रहा है, अगेन दिस इज़ योर लूप, यू नीड टू कैंसल आउट दिस लूप। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, हेंस फाइनल C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये ब्लॉक मतलब G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 प्लस G1 H1 1 प्लस G2H2, टोटल ब्लॉक इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2 प्लस G1 H1 1 प्लस G2H2। अब ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोगों से बनना चाहिए, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, G1 G2, ये वाला टर्म हमेशा कैंसिल ही होता है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, G1 G2 ऊपर में बच जाएगा, और यहाँ पे आना चाहिए 1 प्लस G2H2 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H1 H2, और ऊपर वाला टर्म G1 G2। सो दिस इज द फाइनल आंसर और फाइनल ट्रांसफर फंक्शन फॉर गिवन ब्लॉक डायग्राम, G1 G2 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 प्लस G1 G2 H1 H2, ये आप लोगों का फाइनल आंसर बनना चाहिए। मेथड 2 आप लोगों को क्या करके देखना है, शिफ्ट करके देखना है समिंग पॉइंट को,
सेम आंसर आप लोगों को मिलता है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मेथड नंबर 2 आप लोगों को क्या करना है, ये वाले पॉइंट पे आने के बाद में, यहाँ तक आने के बाद में आप लोग क्या करो, ये समिंग पॉइंट इधर ले लो, ये समिंग पॉइंट आप लोग इधर ले लो। तो ये लूप आप लोगों से बनेगा। लूप बनने के बाद में ये लूप आपका एलिमिनेट होगा। लूप एलिमिनेट होने के बाद में ये लूप का जो ब्लॉक आएगा, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक आपका सीरीज़ में आएगा। सीरीज़ कनेक्शन करो। सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद में आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के दूँ तो देखो यहाँ पे मेथड नंबर 2 में सॉल्व करवा के देता हूँ। सेम न्यूमेरिकल मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो ये वाला ब्लॉक आप लोगों को मिला है ना, यहाँ तक के प्रोसीजर सेम ही रहेगा आप लोगों का। सो सेम न्यूमेरिकल हम लोग मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला समिंग पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और ये वाला समिंग पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा। तो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शिफ्टिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट। और मुझे पता है कि समिंग पॉइंट शिफ्ट किए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन वी आर शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट शिफ्ट करने के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला समिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये एक समिंग पॉइंट है। तो ये वाला समिंग पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो नाउ दिस इज़ नथिंग बट यूर G1 एज इट इज़। ये वाला समिंग पॉइंट इधर चले गए तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये आप लोगों के पास में H1 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको आप लोगों ने ऑलरेडी एलिमिनेट किया ही था। तो ये हम लोगों के पास में G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H2 कुछ इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों का माइनस साइन के साथ में यूनिटी फीडबैक आउटपुट से आ रहा है। सो दिस इज़ योर C ऑफ S एंड दिस इज़ योर R ऑफ S। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। क्या किया हम लोगों ने, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट किया। और शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट का जो रूल है, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लोगों ने शिफ्टिंग समिंग पॉइंट करने के बाद में आउटपुट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हम लोगों को मिला था, आउटपुट एज इट इज़ मिला था। इसलिए समिंग पॉइंट आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। तो अभी ये लूप है, यहाँ पे ये लूप को एलिमिनेट कर दो आप लोग। लूप को एलिमिनेट करने के बाद में क्या वैल्यू आएगा लूप का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ लूप विल बी इक्वल्स टू G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। ये ब्लॉक बनेगा। फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये ब्लॉक कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा, G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H2। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H2। और ऊपर से आप लोगों का एक यूनिटी फीडबैक आ रहा है। सो दिस इज़ योर C ऑफ S और ये R ऑफ S है। ये दो ब्लॉक अभी आप लोगों के क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का कनेक्शन किस तरह से आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सीरीज़ में ये ब्लॉक की वैल्यू क्या आएगी, आप लोगों ने अच्छे से निकालना है। ये G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H2 1 प्लस G2 H2 कुछ इस तरह से बनेगा। देन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो ये वाला जो ब्लॉक रहेगा आप लोगों का कुछ इस तरह से बनना चाहिए, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H2 और ये ब्रैकेट में 1 प्लस G2 H2 एंड दिस इज़ नथिंग बट द फीडबैक दैट वी आर गेटिंग। ये माइनस साइन है आप लोगों के पास में। दिस इज़ योर R ऑफ S एंड दिस इज़ योर C ऑफ S। अब मेरा हैंड राइटिंग यहाँ पे बहुत ख़राब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे 8, 10, 15 मिनट की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करवा के भी देनी है। तो हैंड राइटिंग डजेंट मेक्स एनी सेंस फॉर मी, है ना। सिर्फ मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, डील करता हूँ। तो अभी इसको सॉल्व करो तो किस तरह से बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद में हेंस ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू दिस ब्लॉक G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H2 1 प्लस G2 H2। देन दिस ब्लॉक डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस ब्लॉक इंटू H1, मतलब G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H2 1 प्लस G2 H2। G1 H2
G1 H1 होना चाहिए, वही तो मैंने कहा यहाँ गड़बड़ किया। G1 H1, यहाँ पे भी G1 H1 आएगा, यहाँ पे भी G1 H1 आएगा, है ना, यहाँ पे भी G1 H1। ये स्क्वायर के टर्म में कभी नहीं आएगा, G1 H1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ये देखो, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ये वाला टर्म कट जाएगा, तो G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1, और यहाँ पे 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2। ये ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व करो तो आपको सेम ही आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, लेकिन सिर्फ समझदारी की बात यह है कि आप लोगों को एटलीस्ट प्रोसीजर तो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ब्लॉक को शिफ्ट किया तो क्या होता है ना, किस तरह से आप लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं है या कोई भी रूल रटा नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट को अगर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये आप ही के सामने यहाँ पे डिराइव किया और डिराइव करके वहाँ पे उसको यहाँ पे अप्लाई किए हुए। तो इस तरह से सारी ही चीज़ें आपको दिमाग में लेके जानी है, हाथ पे, पैर पे या बाथरूम में नहीं लेके जानी है। तो सारे ही रूल्स आप लोग अच्छे से प्रोसीजर वाइज मैंने लिए, उसको थोड़ा प्रोसीजर ध्यान में रखो, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में सारे रूल अच्छे से याद आएंगे। अदरवाइज़ फिर आप लोगों को रूल को हाथ पे, कैल्सी का जो पिछला वाला जो कवर रहता है उसके ऊपर, डेस्क पे, बेंच पे या वॉल के ऊपर लिखने का काम पड़ेगा फिर, है ना। तो वो नहीं करना होगा आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। थैंक यू।